जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज फाइनल रिप्लाई है उन सभी के खिलाफ जो झूठ बोल रहे हैं, विवेकानंद जी के बारे में उल्टी सीधी बातें फैला रहे हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उनके बीच में से कोट्स निकाल कर उनको भी मिस इंटरप्रेट करके विवेकानंद जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज फाइनल रिप्लाई स्वयं विवेकानंद जी के ही मुख से हम लेंगे और आपको पता चलेगा कि ये जो इनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, जो कुछ द्वेषी चलाना चाहते हैं, चाहे उसमें वो इस्कॉन वाले हो, आर्य नमाजी हो, या और भी जो कुछ कुछ चैनल्स हो, आपको आज मैं दिखाऊंगा कि उन सबका खंडन विवेकानंद जी पहले ही करके चले गए थे, जब उन्होंने अपना एकदम सटीक ओपिनियन दे दिया मीट ईटिंग को लेकर कि क्या सच में वो मीट ईटिंग को फेवर करते थे, वो मीट ईटिंग को प्रमोट करते थे, क्या मीट ईटिंग उन्हें पसंद था, क्या वो सबको बोलते थे कि भाई मीट खाओ मीट खाओ। उन सभी का खंडन विवेकानंद जी की ही वाणी से आज मैं करने वाला हूँ। इससे पहले आपको पता होगा, मैंने जो इससे पहले वाला वीडियो बनाया था एजुकेशन एक्सपोज्ड, जिसमें वो झूठ बता रहा था, हर एक चीज मिस इंटरप्रेट कर रहा था हमेशा की तरह, फुटबॉल और गीता को लेकर, फिर बीफ ईटिंग को लेकर। मैंने आपको बताया विवेकानंद जी की बायोग्राफी खोल के कि विवेकानंद जी ने खुद कहा है कि मैंने कभी मीट ईटिंग नहीं की, सॉरी मैंने कभी बीफ ईटिंग नहीं किया। मिशनरीज ने मेरे खिलाफ नॉनसेंस फैलाया है, झूठ फैलाया है। सन्यासी होने के बाद मैंने अपने सन्यास का धर्म कभी नहीं तोड़ा। तो विवेकानंद जी की खुद की ही वाणी से मैंने जो इनके खिलाफ जो फैलाया गया है उसका खंडन कर दिया। आप ये पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि रिफ्यूटिंग फेक क्लेम्स अगेंस्ट द स्वामी विवेकानंद। इसमें मैंने एक एक क्लेम का खंडन किया है, पूरा कॉन्टेक्स्ट दिखा के। जो बातें ये विरोधी लोग बस दो दो तीन तीन लाइन बीच की उठा के फिर उसको भी मिस इंटरप्रेट करके उसको विवेकानंद का ओपिनियन बता के जो हर जगह फैलाया जा रहा है, उन सभी लाइन्स को मैंने उठा के पूरा कॉन्टेक्स्ट के साथ बताया है कि पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है उन बातों का, चाहे वो इस्लाम बॉडी एंड वेदांतिक ब्रेन हो, गीता एंड फुटबॉल हो, या और भी जितनी भी चीज़ें हैं मीट ईटिंग को लेकर खास करके। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इकलौता वीडियो ही काफ़ी है उन सब के खिलाफ जो विवेकानंद जी को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं और ऐसा बताना चाहते हैं कि भाई उन्हें तो मीट ईटिंग करना बहुत पसंद था, वो तो खुश थे, उनके हृदय में करुणा नहीं थी, या वो तो दूसरों को भी कहते थे कि भाई मीट खाओ मीट खाओ। ऐसी जितनी भी बातें जो बीच बीच में से कोट करके मिस इंटरप्रेट करके जो फैलाई जा रही है, उनका खंडन आज एक इकलौते वीडियो से ही हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है मेरे पास कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, इसके हम वॉल्यूम 2 में जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैं डायरेक्टली पूरा कॉन्टेक्स्ट ही दिखा देता हूँ ना, जो लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं उन सबका खंडन आज हो जाएगा। यह है कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 2, प्रैक्टिकल वेदांत एंड अदर लेक्चर्स। तो यहाँ पर टॉपिक है प्रैक्टिकल वेदांत और उसका पार्ट 1। और इसमें अगर हम 5-6 पैराग्राफ के बाद देखें, देखिए यहां से हम देखते हैं ये प्रैक्टिकल वेदांत है, ये कि कैसे अपने लाइफ में प्रैक्टिकली वेदांत को अप्लाई करें, वेदांतिक जो टीचिंग्स है उसको अप्लाई करें। तो यहां से हम देखेंगे विवेकानंद जी कहते हैं, फॉर यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट वन सेंट्रल आइडिया ऑफ वेदांता इज दिस वननेस। ये जो एकत्व है वही वेदांत का सबसे सेंट्रल आइडिया है। देयर आर नो टू इन एनीथिंग, द्वैत है ही नहीं। नो टू लाइव्स nor even two different kinds of life for the two worlds. You will find the Vedas speaking of heavens and things like that as at first. क्या आपने देखा होगा पहले पहले वेद जो है वो हेवन और इन सब की बातें करते हैं पहले पहले, बट लेटर ऑन when they come to the highest ideals of their philosophy they brush away. लेकिन बाद में जब वेदांत की ओर आते हैं, इसीलिए वेदांत को क्या कहा गया है? वेदों का अंत, ज्ञान का अंत, वेदों का सार, कि इससे आगे और कुछ नहीं है। वेदांत ये परम तत्व, परम सत्य। तो विवेकानंद जी कहते हैं कि आपने देखा होगा कि पहले पहले वेद इन सब की बहुत बातें करते हैं, लेकिन जब वो हाईएस्ट आइडियल्स पे आते हैं, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट पे आते हैं, दे ब्रश अवे ऑल दिस थिंग्स। वो इन सब चीजों को हटा देते हैं। वो कहते हैं भाई हेवन हेल या और भी जो लोग हैं उनका कोई महत्व नहीं है। जो रियल महत्व है, रियल ज्ञान है, जो एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको मोक्ष दिला सकती है, वो है आत्मज्ञान। वो है जानने वाले को जानना, जो सबके अंदर जो आई एमनेस है, अवेयरनेस है, जानने वाला है, ऑब्जर्वर है। सब कुछ चेंज हो रहा है और सब कुछ नष्ट हो रहा है, लेकिन कौन सी ऐसी रियलिटी है जो कभी चेंज नहीं होती, जो कभी नष्ट नहीं होती? इसको जानने का नाम वेदांत है। कि इसको जान लिया तो सब कुछ जान लिया, फिर कोई चीज जानने को बाकी नहीं रहती, क्योंकि हमने जानने वाले को जान लिया। देयर इज बट वन लाइफ, वन वर्ल्ड, वन एग्जिस्टेंस। एवरीथिंग इज दैट वन, द डिफरेंस इज इन डिग्री। ध्यान से सुनो, डिफरेंस इज इन डिग्री एंड नॉट इन काइंड। डिग्रीज में डिफरेंस है। जैसे जो मैं हमेशा कहता हूं कि इस अस्तित्व को अगर आप कॉन्शियसनेस के स्तरों के रूप में देखना शुरू कर दोगे, लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस के रूप में, लेवल्स ऑफ अवेयरनेस के रूप में, तो आप वेदांत को या अद्वैत को और भी इजीली समझ पाओगे। सिर्फ अद्वैत को क्या, पूरे क्रिएशन को और भी इजीली समझ पाओगे। ये पूरा जो क्रिएशन है वो चैतन्य ही है, कॉन्शियसनेस ही है, लेकिन
जितने भी जीव है वो चैतन्य के अलग अलग स्तरों पे है, अलग अलग अवस्थाओं पे है। जैसे अमीबा का जो चैतन्य का स्तर है या कॉन्शियसनेस का लेवल है वो उतना ज्यादा नहीं होता, उससे ज्यादा कॉन्शियसनेस का लेवल होता है उनसे भी ज्यादा होता है पशुओं में, पक्षियों में, उनसे भी ज्यादा होता है चैतन्य का लेवल इंसानों में, उनसे भी ज्यादा होता है अगर इंसानों से भी ऊपर की प्रजाति एग्जिस्ट करती है, डायमेंशन एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हमारे शास्त्रों में है गंधर्व, अप्सराएं, देवता और भी। तो अगर आप पूरे अस्तित्व को चैतन्य की विभिन्न अवस्थाओं के रूप में देखना शुरू कर दोगे, ये सब डिफरेंट लेवल्स ऑफ अवेयरनेस ही है, यानी एक अवेयरनेस ही एग्जिस्ट कर रहा है इस पूरे अस्तित्व के रूप में, लेकिन अलग अलग लेवल्स है सबके। जो अपने आप को सुप्रीम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे स्थित कर देता है या जान जाता है, वो अपने आप को परम तत्व के रूप में स्थापित कर लेता है, कि वो स्वयं अहम ब्रह्मस्मि की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो अगर आप इस पूरे अस्तित्व को ये देखोगे कि ये सब एक है, एवरीथिंग इज दैट वन, द डिफरेंस इज इन डिग्री एंड नॉट इन काइंड, द डिफरेंस बिटवीन आवर लाइव्स is not in kind. The Vedanta entirely denies such ideas as that animals are separate from man and that they were made and created by God to be used for our food. तो विवेकानंद जी कह रहे हैं कि वेदांत जो है वो डिनाई करता है ऐसे सब आइडियाज को, कि जिसमें हम ऐसा माने कि एनिमल जो है वो हमसे सेपरेट है, हमसे अलग है, और भगवान ने उन्हें बस हमारे खाने के लिए बनाया है। तो ऐसे सब जो आइडियाज है उसको वेदांत डिनाई करता है। हाँ, वेदों के कर्मकांड भाग में ये सब है कि भाई बलि प्रथा करो, मीट ईटिंग करो, ये जानवर तो भाई बलि के लिए ही बनाए गए हैं, ये सब बातें वेदों के कर्मकांड में है, तामसिक लोगों के लिए ऐसी सब बातें लिखी है। लेकिन जब वेदांत की बात आ जाती है, जब वो आत्मज्ञान पे आ जाता है, परम ज्ञान पे आ जाता है, ब्रह्म विद्या पे आ जाता है, तो वहां पे ये सब चला जाता है। वहां पे एक ही चीज रहती है कि भाई जानने वाले को जानो, जो नित्य है उसको जानो, और वो नित्य जो कि अवेयरनेस है, चैतन्य है, उस चैतन्य की दृष्टि से मुझ में और ये प्राणियों में, ये जानवरों में कोई फर्क नहीं है। एनिमल्स, वेदांता entirely denies such ideas as that animals are separate from man and they were made and created by God to be used for our food. तो जो लोग ऐसा चिल्ला रहे थे कि भाई विवेकानंद जी ने तो मीट ईटिंग को प्रमोट किया है, उनको ये पढ़ना चाहिए कि विवेकानंद जी कहते हैं कि वेदांत जो है वो सब इस सब को डिनाई करता है, ये सब आइडियाज को, क्योंकि वेदांत बात करता है अवेयरनेस की, एसेंस की, एग्जिस्टेंस की, सच्चिद आनंद। तो उस अवेयरनेस की दृष्टि से क्या चींटियों में या और भी जो प्राणी हैं या इवन जो ये फल पौधे हैं, जो भी कुछ है, क्या अवेयरनेस की दृष्टि से किसी में कोई भेद है? हाँ, शरीर की दृष्टि से भेद है, मन की दृष्टि से भेद है, अवेयरनेस के लेवल्स की दृष्टि से भेद है, कि किसी का अवेयरनेस का लेवल बहुत कम है, किसी का उससे ज्यादा है, किसी का उससे भी ज्यादा है। लेवल्स ऑफ अवेयरनेस या बोलो डिग्री ऑफ अवेयरनेस में भेद हमें लग सकता है, लेकिन क्या अवेयरनेस की दृष्टि से कोई भेद है? कोई भेद नहीं। पूरा अस्तित्व एक ही अवेयरनेस है, एक ही अवेयरनेस। जो अवेयरनेस चींटी के अंदर है वही फल पौधों में है, वही जानवरों में है, वही पक्षियों में है, वही इंसानों में है, वही देवी देवताओं में है, वही अवेयरनेस गंधर्वों में है, वही अवेयरनेस भूत पिशाचों में भी है। तो अवेयरनेस की दृष्टि से तो किसी में कोई भेद ही नहीं है, आयननेस की दृष्टि से किसी में कोई भेद नहीं है, कॉन्शियसनेस की दृष्टि से किसी में कोई भेद नहीं है। और वेदांत इसी कॉन्शियसनेस की बात करता है, इसी अवेयरनेस की बात करता है। तो इसलिए वेदांत इन सब आइडियाज को डिनाई कर देता है, जो कर्मकांड में ये सब है कि भाई बलि प्रथा करो, मीट ईटिंग करो, और ये सब वेदांत में आके वेदांतिक लोग इसे डिनाई करते हैं। वो कहते हैं भाई हम तो चैतन्य की दृष्टि से बात करेंगे, हम तो जो अल्टीमेट लेवल है उसकी दृष्टि से बात करेंगे। तो अल्टीमेट लेवल की दृष्टि से सब कुछ अवेयरनेस ही है, तो किसी में कोई भेद ही नहीं है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट यहां से विवेकानंद जी यहां पर कहते हैं कि सम पीपल हैव बीन काइंड इनफ टू स्टार्ट एन एंटी विविसेक्शन सोसाइटी। आई आस्क्ड अ मेंबर, व्हाई डू यू थिंक माय फ्रेंड दैट इट इज क्वाइट लॉफुल टू किल एनिमल्स फॉर फूड एंड नॉट टू किल 1 or 2 फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स? विवेकानंद जी ने एक फ्रेंड को पूछा, फिर ही रिप्लाइड, तो उसने रिप्लाई किया, vivisection is most horrible but animals have been given to us for food. सामने वाला व्यक्ति बोला कि animals have been given to us for food, कि ये जानवर हमें दिए ही इसलिए गए हैं कि हम उसे खा सके। ऐसा उस व्यक्ति ने रिप्लाई किया। फिर आगे विवेकानंद जी बोलते हैं कि oneness includes all animals, कि ये जो एकत्व की जो धारणा है, विचारधारा है, जो कि अद्वैत वेदांत है, वो एनिमल्स को भी इंक्लूड करता है। oneness includes all animals. If man's life is immortal, so also is animals. विवेकानंद जी कहते हैं द डिफरेंस इज ओनली इन डिग्री एंड नॉट इन काइंड। ये डिफरेंस जो लग रहा है वो बस लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस का डिफरेंस है, कि हम कुत्तों से ज्यादा हायर कॉन्शियसनेस के लेवल पे है, हमसे ज्यादा हायर लेवल होगा देवताओं का या गंधर्व यक्ष इन सब का। तो ये सब लेवल्स ऑफ अवेयरनेस डिग्री की दृष्टि से डिफरेंस है, लेकिन जो वास्तविकता है वो क्या है? आयमनेस, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, उसकी दृष्टि से कोई डिफरेंस ही नहीं है, उसकी दृष्टि से कोई डिफरेंस नहीं, और वननेस इन सबको इंक्लूड करता है। तो विवेकानंद जी कह रहे हैं द अमीबा एंड आई आर द सेम, द डिफरेंस इज ओनली इन डिग्री। विवेकानंद जी ने कहा कि जो अमीबा है ना, अमीबा और मैं एक ही है,
बस डिफरेंस जो है वो बॉडी का है, माइंड का है और लेवल ऑफ अवेयरनेस का है। बाकी अगर आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो जो अमीबा की आत्मा है वही तो मेरी आत्मा है, जो अमीबा का चैतन्य है वही तो मेरा चैतन्य भी है। और अमीबा का रियल स्वरूप क्या है? तो उसका जो रियल स्वरूप है वो आत्मा यानी चैतन्य है। और मेरा रियल स्वरूप क्या है? मेरा भी रियल स्वरूप आत्मा यानी चैतन्य है। तो चैतन्य की दृष्टि से तो अमीबा और मुझ में कोई फर्क ही नहीं है। अवेयरनेस की दृष्टि से, कॉन्शियसनेस की दृष्टि से मुझ में, अमीबा में या और भी जो भी है उसमें तो कोई फर्क नहीं है। विवेकानंद जी कहते हैं एंड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द हाईएस्ट लाइफ ऑल दिस डिफरेंसेस वैनिश। कि हाईएस्ट लाइफ जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, जिसे हम कहते हैं जो सर्वव्यापक है, अकर्ता है, साक्षी है, निर्गुण है, निर्विकल्प है, निर्विशेष है, जिसने ये सब कुछ व्याप्त करके रखा है, जिसके अंदर ये सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, जो अधिष्ठान है, जो एसेंस है, जो अंडरलाइंग रियलिटी है, जो कि ऑल परवेसिव कॉन्शियसनेस की फील्ड है, अवेयरनेस की फील्ड है, उसकी दृष्टि से तो ये डिग्री वाला जो मतलब डिफरेंस है वो भी वैनिश कर जाता है। सब कुछ ही मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं है उसकी दृष्टि से, उस ऑल परवेसिव अवेयरनेस की दृष्टि से। फिर आगे विवेकानंद जी कहते हैं अ मैन मे सी अ ग्रेट डील ऑफ डिफरेंस बिटवीन ग्रास एंड अ लिटिल ट्री, बट इफ यू माउंट वेरी हाई द ग्रास एंड द बिगेस्ट ट्री विल अपीयर मच द सेम। बहुत बड़ी बात की यहां पर विवेकानंद जी ने कि अगर आप नीचे से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पेड़ जो है और जो ये घास है उसमें बहुत फर्क है। देखो पेड़ इतना बड़ा है, घास तो बस इतना सा है। लेकिन जब आप हायर पर्सपेक्टिव से देखोगे, हायर व्यू पॉइंट से देखोगे, यानी मान लो हम एरोप्लेन में, एरोप्लेन से हम देख रहे हैं, तो एरोप्लेन से जब हम नीचे देखेंगे तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि घास इतना है और पेड़ इतना बड़ा है। हमें सब कुछ एक समान छोटा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि वो हम हायर पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो विवेकानंद जी समझाना चाहते हैं कि यही चीज उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस के व्यू पॉइंट से भी लागू होती है। देखो, सो फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द हाईएस्ट आइडियल द लोएस्ट एनिमल एंड द हाईएस्ट मैन आर द सेम। इसी तरह कि जब हम ऊपर से देखते हैं घास को और पेड़ को, तो हम डिफरेंस ही नहीं देख पाते, हमें सबकी साइज एक जैसी दिखती है ऊपर से। तो यही सेम चीज हाईएस्ट आइडियल जो परम सत्य है, परम तत्व है, उसकी दृष्टि से भी है कि उसकी दृष्टि से कोई छोटा बड़ा है ही नहीं। देखो, सो फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द हाईएस्ट आइडियल द लोएस्ट एनिमल एंड द हाईएस्ट मैन आर द सेम। इफ यू बिलीव देयर इज अ गॉड द एनिमल्स एंड द हाईएस्ट क्रिएचर्स मस्ट बी द सेम। अगर ऐसा मानते हो कि गॉड है कोई ऊपर, तो तुम्हें यह भी मानना पड़ेगा कि उस गॉड की नजर से जो एनिमल्स है और भी एनिमल्स से भी जो हाईएस्ट क्रिएचर्स है वो सेम है। अ गॉड हु इज पार्शियल टू हिज चिल्ड्रन कॉल्ड मैन एंड क्रूअल टू हिज चिल्ड्रन कॉल्ड ब्रूट बीस्ट इज वर्स देन अ डीमन। कि अगर ऐसा मानते हो कि भाई गॉड जो है वो सिर्फ इंसानों के लिए पार्शियल है, लेकिन जानवरों के लिए वो मतलब उनके लिए है कि भाई जानवरों को खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ऐसा गॉड नहीं हो सकता, वो डीमन ही हो सकता है। ऐसे गॉड को हम गॉड नहीं कह सकते, ऐसा विवेकानंद जी का मानना है। आई वुड रेदर डाई 100 times than worship such a god. My whole life would be a fight with such a god. But there is no difference. And those who say there is are irresponsible, heartless people who do not know. Here is a case of the word practical used in a wrong sense. देखो, यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो कुछ लोग कहते हैं ना कि विवेकानंद जी को तो मजा आती थी, हार्टलेस थे, उनमें करुणा नहीं थी, फिर वो सिद्ध संत कैसे हो सकते हैं, महापुरुष कैसे हो सकते हैं। विवेकानंद जी ने खुद अपना पॉइंट रखा है यहां पर कि आई माई सेल्फ मे नॉट बी अ वेरी स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, कि मैं खुद भी एक स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन नहीं हूं, बट आई अंडरस्टैंड द आइडियल। मैं जानता हूं कि आदर्श क्या होता है, रियलिटी क्या है। व्हेन आई ईट मीट आई नो इट इज रॉन्ग। जब मैं मीट खाता हूं मुझे पता है ये गलत है। इवन इफ आई एम बाउंड टू ईट इट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि वहां पे और कोई चारा नहीं था, कोई वेजिटेरियनिज्म या कुछ भी नहीं था। और गौतम धर्म सूत्र जो मैंने इससे पहले वाला वीडियो जो एजुकेशन पे बनाया, और भी अगर आप स्मृतियों को देखोगे तो उसमें कहा है कि फल फूल के अभाव में मांस खा सकते हैं, वो भक्ष्य है। ऐसा स्मृतियों में और वेदांगों में लिखा गया है। तो विवेकानंद जी खुद यहां पर कह रहे हैं कि व्हेन आई ईट मीट आई नो इट इज रॉन्ग, मैं जानता हूं ये गलत है। इवन इफ आई एम बाउंड टू ईट इट अंडर certain circumstances, I know it is cruel. I must not drag my ideal down to the actual and apologize for my weak conduct. तो विवेकानंद जी देखो खुद apologize कर रहे हैं, मैं माफी मांगता हूं for my weak conduct in this way. The ideal is not to eat flesh, not to injure any being, for all animals are my brothers. कि सत्य तो ये है, आदर्श तो ये होना चाहिए, और यही आदर्श है कि हमें जानवरों को नहीं खाना चाहिए, जानवरों को नहीं मारना चाहिए।
For all animals are my brothers. If you can think of them as your brothers, you have made a little headway towards the brotherhood of all souls. Not to speak of the brotherhood of man, that is child's play. You generally find that this is not very acceptable to many because it teaches them to give up the actual and go higher up to the ideal. But if you bring out a theory which is reconciled with their present conduct, they regard it as entirely practical. तो विवेकानंद जी यहाँ पर खुद कह रहे हैं कि I myself may not be a strict vegetarian, but I understand the ideal. When I eat meat, I know it is wrong. Even if I am bound to eat it under certain circumstances, I know it is cruel. और कुछ लोग ये फैला रहे थे कि भाई वो तो मीट ईटिंग को प्रमोट करते थे या उन्हें तो मजा आती थी। तो विवेकानंद जी खुद ही इनका खंडन करके गए बहुत पहले ही। अब मैं हिंदी में भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये हिंदी में भी मैंने जो अभी इंग्लिश में दिखाया वही मैं आपको हिंदी में भी दिखा देता हूँ। प्रत्यक्ष जीवन को आदर्श के साथ एक करना पड़ेगा। वर्तमान जीवन को अनंत जीवन के साथ एक रूप करना होगा। कारण तुम्हें सदा स्मरण रखना होगा कि वेदांत का मूल सिद्धांत यह एकत्व अथवा अखंड भाव है। द्वित्व कहीं नहीं है, यानी द्वैत कहीं नहीं है। दो प्रकार का जीवन अथवा जगत भी नहीं है। तुम लोग देखोगे कि वेद पहले स्वर्ग आदि के विषय में कहते हैं, किंतु अंत में जब वे अपने दर्शन के उच्चतम आदर्श के विषय में कहना आरंभ करते हैं तो वे उन सब बातों को बिल्कुल त्याग देते हैं। यानी जब वेदांत की ओर आता है, वेदांतिक टीचिंग्स जब शुरू होती है तो वो इन सब बातों को छोड़ देते हैं, स्वर्ग नरक ये वो एक्सेट्रा सब चीजें। और तब बात होती है एसेंस की, तब बात होती है कॉज की, तब बात होती है अधिष्ठान की, कि ऐसी कौन सी रियलिटी है जो नित्य है, जो चेंजलेस है। ये सब कुछ अनित्य है, सब कुछ चेंज हो रहा है। अब इसमें से ऐसी कौन सी रियलिटी है जो चेंजलेस है, नित्य है, जो सत्य है, जो सब कुछ जानने वाला है, जो व्यापक है, जो असीमित है, जो अनंत है। तो उसकी बात वेदांत करता है। देखो, उन सब बातों को बिल्कुल त्याग देते। एकमात्र जीवन है, एकमात्र जगत है, एकमात्र अस्तित्व है, सब कुछ वही एक सत्ता मात्र है। भेद केवल परिणाम का है, प्रकार का नहीं। भेद केवल परिणाम का है, यानी स्तरों का है। चैतन्य की विभिन्न अवस्थाओं का भेद है या लेवल्स ऑफ अवेयरनेस का भेद है। बाकी अवेयरनेस की दृष्टि से किसी में कोई भेद नहीं। सब कुछ वही एक सत्ता मात्र है। भेद केवल परिणाम का है, प्रकार का नहीं। भिन्न भिन्न जीवन के बीच में भेद प्रकार गत नहीं है। वेदांत इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि पशुगण मनुष्यों से संपूर्णतया पृथक है और उन्हें ईश्वर ने हमारे भोज्य रूप में बनाया है। वेदांत इस चीज को नहीं मानता कि भाई पशु जो है वो हम लोगों से अलग है और भगवान ने तो बस पशुओं को इंसानों के खाने के लिए बनाया है। ऐसा वेदांत नहीं मानता। हाँ, हालांकि ब्रह्मसूत्र में वो वैदिक हिंसा के लिए लिखना पड़ा, क्योंकि वेदांत नहीं मानता, लेकिन जो वेदों के कर्मकांड है वो तो इन सब बलि प्रथा और ये सब में ही मानते हैं। पहले के टाइम पे ये कर्मकांडी ये बलि प्रथा ही करते रहते थे। तो इसलिए जो ट्रेडिशन से चलता आ रहा है उसे ही ब्रह्मसूत्र में भी, यानी वेदांत सूत्र में भी, जहां पे वो बलि का प्रकरण आता है वहां पे लिखना पड़ा कि वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। वेदों में जो हिंसा है वो हिंसा नहीं कहलाती। वो लिखना पड़ा मजबूरी में। बाकी आप जो वेदांतिक आचार्यों की जब खुद की टीचिंग्स देखोगे, जैसे आदि शंकराचार्य जी के खुद की विवेक चूड़ामणि, जहां पे वो खुद का टीचिंग देते हैं, खुद, जहां पे कोई ऐसा नहीं कहा गया कि भाई ट्रेडिशन से ऐसा माना आ रहा है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ऐसा सब कुछ नहीं। जब वो रियल टीचिंग्स लिखते हैं, जैसे अपरोक्षानुभूति, विवेक चूड़ामणि, दृग्दृश्य विवेक, तो उसमें आपको ये सब कोई बात नहीं मिलेगी। ब्रह्मसूत्र में ऐसा लिखना पड़ा जहां पे बलि का प्रकरण था, क्योंकि वो परंपरा से माना आता जा रहा है ना। जो कर्मकांडी है, मीमांसक है, वो ये सब करते रहते थे, तो इसलिए उसी प्रकरण में ऐसा लिखना पड़ा कि हाँ भाई वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। ऐसा सारे आचार्यों को, सारे ऋषियों को अपने अपने ग्रंथों में लिखना पड़ा। लेकिन जब ऐसा कोई क्या कहते हैं बर्डन नहीं रहता, जब वो खुद के विचार रखते हैं, जैसे प्रकरण ग्रंथों में या वो जो भक्ति रिलेटेड ग्रंथ लिखते हैं उनमें, तो उनमें ये सब बातें नहीं मिलती हमें। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है, कुछ व्यक्तियों ने दयावश जीवित व्यवच्छेद निवारणी सभा यानी एंटी विविसेक्शन सोसाइटी स्थापित की है। मैंने एक दिन इस सभा के एक सदस्य से पूछा, भाई आप भोजन के लिए पशु हत्या को संपूर्णतया न्याय संगत मानते हैं, किंतु वैज्ञानिक परीक्षा के लिए 2-1 पशुओं की हत्या के इतने विरुद्ध क्यों है? तो उसने उत्तर दिया, जीवित की चीर फाड़ बहुत भयानक कार्य है, किंतु पशुगण हमारे भोजनार्थ ही बनाए गए हैं। कैसी अजीब बात है। वास्तव में पशुगण भी तो उसी अखंड सत्ता के अंशरूप है। यदि मनुष्य का जीवन अनंत है तो पशु जीवन भी उसी प्रकार है। प्रभेद केवल परिमाणगत है, प्रकारगत नहीं। हम जिस प्रकार के हैं, क्षुद्र जीवाणु भी उसी प्रकार के हैं। प्रभेद केवल परिमाणगत है, और उस सर्वोच्च सत्ता की दृष्टि से देखने पर यह प्रभेद भी नहीं देखा जाता। ये जो लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस का थोड़ा भेद है। कॉन्शियसनेस तो एक ही है सबके अंदर, लेकिन ये जो विभिन्न जो स्तर है कॉन्शियसनेस के या अवेयरनेस के, उसमें भी जो थोड़ा भेद हमें नजर आता है, वो सर्वोच्च सत्ता यानी ऑल परवेसिव अवेयरनेस की दृष्टि से तो, यानी ब्रह्म की दृष्टि से
परमार्थ की दृष्टि से, परम तत्व की दृष्टि से तो ये भेद भी नजर नहीं आता। ये लेवल भी चले जाते हैं कि ये थोड़ा छोटा लेवल ऑफ अवेयरनेस पे है, ये उससे थोड़ा बड़े लेवल ऑफ अवेयरनेस पे है, ऐसा वाला भेद भी चला जाता है, यानी डिग्रियों का भेद भी चला जाता है, ऐसा विवेकानंद जी कह रहे हैं। मनुष्य एक तिनके और पौधे में बहुत प्रभेद देख सकता है, किंतु यदि तुम खूब ऊंचे चढ़कर देखो तो यह तिनका और एक बड़ा वृक्ष दोनों ही समान दिखेंगे। जो मैंने समझाया था इंग्लिश में कि नीचे से देखने पर ये पौधा एकदम छोटा है, पेड़ उससे बड़ा है, ऐसा लगता है हमें, लेकिन थोड़ा ऊपर से देखो, हायर व्यू पॉइंट से देखो, थोड़ा ऊपर चढ़ जाओ कहीं पे या एरोप्लेन से देखो, तो तुम ये नहीं कह पाओगे कि ये पेड़ बड़ा है या पौधा बड़ा है, सब एक समान ही दिखेंगे ऊपर से। तो विवेकानंद जी कहते हैं कि किंतु यदि तुम खूब ऊंचे, हाँ ये तो हो गया, इसी प्रकार उस उच्चतम सत्ता के दृष्टिकोण से ये सभी समान है, और यदि आप एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं तो आपको पशुओं से लेकर उच्चतम प्राणी तक समत्व मानना पड़ेगा, नहीं तो भगवान एक महापक्षपाती व्यक्ति बन जाएंगे। जो भगवान अपनी मनुष्य संतान के प्रति इतने पक्षपाती है और पशु नामक अपनी संतान के प्रति इतने निर्दय है, तो फिर दानवों से भी अधम हुए। इस प्रकार के ईश्वर की उपासना करने की अपेक्षा मुझे सैकड़ों बार मरना भी पसंद है। मेरा समस्त जीवन इस प्रकार के ईश्वर के विरुद्ध युद्ध में ही बीतेगा, किंतु वास्तविक ईश्वर ऐसे नहीं है। जो लोग ऐसा कहते हैं वे नहीं जानते कि वे दायित्व बोधहीन और हृदयहीन व्यक्ति है। वे क्या कर रहे हैं यह नहीं जानते। यहां फिर व्यावहारिकता शब्द गलत अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। वास्तविक बात तो यह है कि हम खाना चाहते हैं। रियलिटी तो यह है कि हम खाना चाहते हैं, इसलिए हम ऐसे सब कुतर्क देते हैं, इसलिए खाते रहते हैं। मैं स्वयं एक शाकाहारी न भी होऊं, किंतु मैं शाकाहार का आदर्श समझता हूं कि कभी कभी मैं शाकाहार, मतलब कभी कभी नॉनवेज में खा भी लेता हूँ, वेजिटेरियनिज्म में पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये जो वेजिटेरियनिज्म है वही आदर्श है, वही सत्य है, वही सही रास्ता है। जब मैं मांस खाता हूँ तब जानता हूँ कि यह ठीक नहीं है। जब मैं मांस खाता हूँ ना, विवेकानंद जी कह रहे हैं, जो बड़े चाव से चिल्ला रहे थे ना अपने वीडियोस में कि कैसे संत है ये, कैसे सिद्ध पुरुष है, इनको मांस खाना पसंद है, इनको खुशी मिलती है, विवेकानंद जी खुद कहते हैं जब मैं मांस खाता हूँ तब जानता हूं कि यह ठीक नहीं है। घटना विशेष के कारण उसे खाने का बाध्य होने पर भी मैं यह जानता हूं कि यह समुचित नहीं है। घटना विशेष जो मैंने बताया, सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में उन्हें खाना पड़ता था, क्योंकि विदेश में उस टाइम पे ऐसी सुविधा नहीं थी। उस टाइम पे कोई वेजिटेरियन फूड और इन सब के होटल नहीं थे विदेशों में, वो तो अब बन गए हैं ये जब से आज़ादी मिली उसके बाद से, वरना उससे पहले जब तक हमें क्या कहते हैं इंडिपेंडेंस नहीं मिला था, उससे पहले तक कभी विदेशों में ये वेजिटेरियन फूड और ये सब नहीं था, कभी नहीं मिलता था। दे वर बाउंड, उनको खाना ही पड़ता था नॉनवेज विदेशों में। तब ये होटल नहीं थी जो आज हमें दिखते हैं ना होटल सब, कि विदेशों में भी वेजिटेरियन सब मिलता है। वो इसलिए मिलता है क्योंकि अब हमें फ्रीडम मिल चुका है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो विवेकानंद जी यही कह रहे हैं कि घटना विशेष के कारण उसे खाने का बाध्य होने पर भी यह मानता हूं कि यह समुचित नहीं। आदर्श नीचा करके अपनी दुर्बलता का समर्थन मुझे नहीं करना चाहिए। आदर्श यही है, मांस न खाया जाए, यानी सत्य तो यही रहेगा, मोरालिटी तो यही है, आइडियल तो यही है, क्या कि मांस न खाना चाहिए। किसी भी प्राणी का अनिष्ट न किया जाए, क्योंकि पशुगण भी हमारे भाई है, बिल्ली और कुत्ते भी हमारे भाई है। यदि उन्हें इस प्रकार से सोच सकते हो तो तुम सब प्राणियों में भ्रातृभाव की ओर बहुत कुछ अग्रसर हो गए। केवल मनुष्य जाति के प्रति भाईचारा चिल्लाना वृथा है। सिर्फ मनुष्य जाति के प्रति अगर तुम बोलोगे हम भाई भाई है, भाई भाई है, लेकिन जानवरों के प्रति तुम्हारा ऐसा भाव नहीं है, तो वो तो नाटक है, खेल है वो तो। तुम संसार में देखोगे कि इस प्रकार का उपदेश बहुत लोग पसंद नहीं करते। मैं जो यहाँ पे बोल रहा हूँ कि भाई वेजिटेरियनिज्म होना चाहिए, वेजिटेरियन होना चाहिए सबको, मांस नहीं खाना चाहिए, ऐसे उपदेश संसार में लोग पसंद नहीं करते हैं, विवेकानंद जी कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें वास्तव को छोड़कर आदर्श की ओर जाने के लिए कहा जाता है। क्योंकि वो जिस अवस्था में अभी है कि उन्हें खाना है सब नॉनवेज वगैरह, उनको छोड़कर उन्हें आदर्श की ओर, मोरालिटी की ओर ले जाना चाहते हैं, तो इसलिए वो पसंद नहीं करते। किंतु यदि तुम एक ऐसी बात कहो जिससे उनके वर्तमान कार्य का, वर्तमान आचरण का समर्थन होता है तो वे कहेंगे यही व्यावहारिक है। लेकिन जब तुम ऐसी बात बोलोगे जो वो पहले से प्रैक्टिस करते आए हैं, उसको समर्थन दे दोगे कि हाँ भाई तुम तो सही कर रहे हो ना, सही कर रहे हो तुम तो तब वो उसे प्रैक्टिकल मानेंगे कि हाँ ये बंदा सही बोल रहा है। लेकिन जैसा वो कर रहे हैं, तुम अगर उससे ऑपोजिट में बोलोगे कि मान लो वो मीट ईटिंग कर रहा है, तुमने बोला कि नहीं मीट ईटिंग नहीं करना चाहिए, वेजिटेरियनिज्म ही स्वीकार करना चाहिए, वेजिटेरियन खाना ही खाना चाहिए, तो उसे वो पसंद नहीं आएगा, वो बोलेगा यार क्या बोल रहा है ये। लेकिन अगर तुम सहमति जताओगे कि हाँ भाई मैं समझ सकता हूँ भाई, तुम्हें मीट ईटिंग ही करनी चाहिए, बिल्कुल आई कैन अंडरस्टैंड, तो वो बोलेंगे हाँ ये तुम प्रैक्टिकल बात कर रहे हो। तो ऐसा ये संसार है। तो आप खुद देख लो कि विवेकानंद जी के क्या विचार थे मीट ईटिंग को लेकर, और कुछ पापी नीच लोगों ने ऐसे संत का कितना अपमान किया है, कितना उनके बारे में झूठ, भ्रामकता ये सब फैलाई है। देखिए कुछ रेफरेंस और मैं दिखा देता हूं जहां पे विवेकानंद जी ने खुद कहा है कि मीट ईटिंग उनको नहीं करनी चाहिए जो मोक्ष के मार्ग पर है।
जो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट को प्राप्त करना चाहते हैं, जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, उनको मीट ईटिंग छोड़नी ही पड़ेगी, ऐसा विवेकानंद जी कहते हैं। तो ये है उनका कंप्लीट वर्क्स वॉल्यूम 4, एड्रेसेस ऑन भक्ति योग, द प्रिपरेशन। तो यहाँ पर विवेकानंद जी, आप सीधा यहाँ पर आइए। ईटिंग मीट इज ओनली अलाउएबल फॉर पीपल, पढ़ो ध्यान से, ईटिंग मीट इज ओनली अलाउएबल फॉर पीपल who do very hard work and who are not going to be bhaktas. But if you are going to be bhaktas, अगर आप भक्त बनना चाहते हो, you should avoid meat, तब आपको मीट को अवॉइड करना चाहिए। और भी रेफरेंस में दिखाता हूं, देखिए यहां पर भी विवेकानंद जी कहते हैं कि टू ईट मीट इज श्योरली बार्बरस एंड वेजिटेबल फूड इज सर्टेनली प्योरर, हु कैन डिनाइड इट। ये मीट ईटिंग करना बिल्कुल ये गलत है, बुरा है। एंड वेजिटेबल फूड इज सर्टेनली प्योरर, और जो वेजिटेरियन फूड है वो बिल्कुल प्योरर है, शुद्ध है। हु कैन डिनाइड इट, इसको कौन डिनाई कर सकता है। फॉर हिम श्योरली इज अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट हुज वन एंड इज टू लीड सोलली अ स्पिरिचुअल लाइफ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नोट करो। For him, surely is a strict vegetarian diet, whose one end is to lead solely a spiritual life. But he who has to steer the boat of his life with strenuous labor through the constant life and death struggles and the competition of this world must of necessity take meat. So long as there will be a human society, such a thing as the triumph of the strong over the weak, animal food is required. Otherwise, the weak will naturally be crushed under the feet of the strong. यहां पर इन्होंने कहा कि जो स्पिरिचुअल लाइफ जीना चाहते हैं, जो मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें बिल्कुल स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन जो डाइट है वही फॉलो करना चाहिए, वही अपनाना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग हैं जिनको बहुत लेबर वर्क करना है, जो रह ही नहीं सकते, जो ऐसी सर्कमस्टेंसेस में रहते हैं कि उन्हें खाना ही पड़ता है, तो बिल्कुल वो खा सकते हैं। और एक्चुअली में हमारे स्मृतियों में, पुराणों में और वेदांगों में ये चीज़ लिखी गई है कि क्षत्रिय और शूद्र इन दोनों को मीट खाना अलाउड है। क्षत्रिय जो क्षत्रिय जाति है और जो शूद्र जाति है, क्योंकि उनको दूसरों के मुकाबले ज़्यादा सब लड़ाई और ये सब करना पड़ता है, फिर शूद्रों को ज़्यादा सर्विस लेबर वर्क करना पड़ता है। तो हमारे स्मृतियों में और वेदांगों में खुद कहा गया है कि क्षत्रिय और शूद्र ये दोनों जाति के लोग नॉनवेज खा सकते हैं। हालांकि उन्हें भी अगर मोक्ष की इच्छा है, स्पिरिचुअलिटी की इच्छा है, भक्त बनने की इच्छा है, तो तब उन्हें भी त्यागना ही पड़ेगा। लेकिन जब तक उनकी इच्छा नहीं है मोक्ष प्राप्ति की, भक्ति की और इन सब की, तब तक वो अपना धर्म निभाने के लिए अगर खा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे शास्त्रों के अनुसार। इसलिए आपने देखा होगा जनरली जो हमारे क्षत्रिय राजा थे, चाहे वो एंशियंट टाइम्स के हो, वैदिक टाइम के हो, या इवन मीडिवियल टाइम के हो, वो नॉनवेज खाते थे, वो शिकार करते थे, नॉनवेज खाते थे। क्यों? क्योंकि क्षत्रियों को हमेशा से अलाउड था नॉनवेज खाना। क्षत्रिय जो थे उन्हें हमेशा से नॉनवेज खाना अलाउड था, क्योंकि उनका काम ही ये था, योद्धा उन्हें बनना था, लड़ाई झगड़ा ये सब। तो शास्त्रों के अनुसार ऐसा रूल है उनके लिए। और शूद्रों के लिए भी अलाउड है, क्योंकि उन्हें लेबर वर्क, सर्विस वगैरह ये सब करना होता था, तो शूद्रों को भी अलाउड था। तो ये जो दो वर्ण हैं उनको हमेशा से नॉन वेजिटेरियन अलाउड था। बाकी अगर इनको भी अगर आगे बढ़ना है, स्पिरिचुअलिटी में मोक्ष के रास्ते पे आना है, भक्ति के रास्ते पे आना है, तो इन्हें भी त्यागना ही पड़ेगा। बस तो यही सब है। आपने देख लिया विवेकानंद जी के जो रियल विचार है वो वैसे नहीं है जैसा उनके बारे में सब फैलाया जा रहा है। ये प्लेलिस्ट अवश्य देखना, रिफ्यूटिंग फेक क्लेम्स अगेंस्ट द स्वामी विवेकानंद। मैंने जितने भी ये आक्षेप जो यहाँ वहाँ से मिस इंटरप्रेट करके, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखा के, जो आजकल एक ट्रेंड बन गया है, जैसे मुगल लोग, ये सॉरी मुगल बोल रहा हूँ अभी मैं, ये क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, नवबौद्ध, फिर और भी जो एथिस्ट है, वो कोशिश करते हैं भाई कि भाई कुछ भी करके कृष्ण जी का चरित्र खराब करके दिखाए हम लोगों को कि कृष्ण तो ऐसे थे वैसे थे। उनकी गीता को मिस इंटरप्रेट करे, फिर राम जी को मिस इंटरप्रेट करे, उनके बारे में अफवाहें फैलाए, झूठी अफवाहें, उनकी कहानियों को मिस इंटरप्रेट करके। फिर और भी जो हमारे भगवान के स्वरूप है, बड़े बड़े महापुरुष संत है, उनको ये सब किया जाता है। किसके द्वारा? किनके द्वारा? एंटी हिंदूज के द्वारा। लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ी है कि भाई हमारे भगवान राम कृष्ण ये सब ऐसे ही थे, क्या हम मान लेंगे क्या? नहीं, हमें ये समझना है कि ये बस उनका प्रोपेगेंडा है, वो झूठ फैला रहे हैं। तो वैसे ही विवेकानंद जी के साथ भी लोग करने लगे हैं, क्योंकि ये भी कोई छोटी मोटी पर्सनालिटी नहीं है। बहुत सारे लोग तो इन्हें भी अवतार ही मानते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब हमारे भगवान के स्वरूपों को नहीं छोड़ा, अवतारों को नहीं छोड़ा, बड़े बड़े सिद्ध ऋषियों को नहीं छोड़ा, उनके ग्रंथों को नहीं छोड़ा, तो विवेकानंद जी पर भी ये सब करे, उसमें कोई हैरान की बात नहीं है। लेकिन हमें गुमराह नहीं हो जाना है, हमें अपने आप को ज्ञानी बनाना है, हमें कॉन्टेक्स्ट चेक करना है, हमें सब कुछ चेक करना है, रेफरेंस देखना है, फिर ही किसी बात को मानना है। तो उसके लिए आप ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं, मैं अपने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दूंगा कि रिफ्यूटिंग फेक क्लेम्स अगेंस्ट स्वामी विवेकानंद। तो इसमें सब कुछ ही कवर कर दिया है मैंने। फिर ये वेड्यूकेशन पे मैंने बनाया था कि किस तरह से ये झूठ बोल रहा था, वो भी मैंने एक्सपोज किया। बस इतना ही कहना है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।